पंडित जी, सबसे अच्छा मुहूर्त कितने बजे का होगा? 2 बजे का मुहूर्त अच्छा है, बहुत अच्छा। इसलिए हम लोग उसी समय पूजा शुरू करेंगे। और यह है कि आपके माता पिता के साथ एक और दंपति पूजा में बैठेंगे। मेरे विचार से उनका बड़ा बेटा होने के नाते आप और आपकी धर्मपत्नी दोनों साथ में पूजा में बैठे। बिल्कुल। प्रणाम। पंडित जी नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते, कुशल मंगल। दादी, वो 20 तारीख को पार्टी से पहले हम सोच रहे थे कि घर में एक छोटी सी पूजा रखवाएंगे। मम्मी पापा को उसमें बैठना होगा और पंडित जी के हिसाब से 2 बजे का मुहूर्त सबसे बेस्ट रहेगा। कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान का नाम लेना तो बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि भूषण इस घर के बड़े बेटे हैं, इसीलिए वो और इनकी धर्मपत्नी पूजा में साथ बैठेंगे। पंडित जी एक मिनट, भूषण और श्रेया पूजा में नहीं बैठ सकते। अभी अभी आपने कहा ना कि पूजा में बड़ा बेटा बैठ सकता है, तो बड़ा बेटा तो अमर है, इसलिए पूजा में अमर और विनती बैठेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। भाई और भाभी को ही बैठना चाहिए। एक्चुअली सही कहा आपने। मैं अभी बिंती भाभी और अमर भैया को बुला के लाती हूँ। ठीक है बेटा। भाभी भी आ गई। बैठिए। भाभी, 20 तारीख के दोपहर को एक पूजा है, तो उस पूजा में मम्मी पापा के साथ आपको और अमर भैया को भी बैठना है। भाभी, आप अमर भैया को बता देना। ठीक है। और बाकी विधि विधान पंडित जी आपको समझा देंगे। जी बैठिए। मैं 1 मिनट आती हूँ। भूषण, क्या हुआ, तुम सडनली वहां से आ गए? तुम्हें बुरा लगा ना? मुझे तुम्हारा चेहरा देख के ही पता चल गया था। चेहरा देख के? क्योंकि तुम्हारी जगह अमर भैया को पूजा में बैठने के लिए कहा गया है, इसलिए तुम्हें बुरा लगा ना? कैसी बात कर रही हो? अमर भैया मुझसे बड़े और उन्हीं को बैठना चाहिए। फिर तुम बाहर क्यों चले आए? ओह अच्छा, नहीं वो मुझे एक्सपोर्टर को एक कॉल करना था, वो ऑर्डर्स के बारे में पूछना था। रिलैक्स, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। 1 मिनट। हाँ शर्मा जी, अरे वो ऑर्डर्स का क्या हुआ? जो क्या डिटेल्स चाहिए थी आपको एग्जैक्टली? वैसे तो ये वेडिंग एनिवर्सरी कार्ड है, पर इसका फील बिल्कुल शादी वाला चाहिए, एकदम मस्त। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं बिल्कुल समझ गया, आप फिक्र मत कीजिए मैडम। बस आप ये बताइए कि ये न्योता किसकी तरफ से जाएगा, मतलब कार्ड में किस किस का नाम रहेगा। आपने कहा ना कि सभी बच्चों की तरफ से इनविटेशन जाएगा, तो नाम बताइए मुझे। हाँ हाँ, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले नानी माँ का नाम, शारदा पेठीवाला, फिर अमर, भूषण, आयुष, अजय, अवनी, उत्पल और मिश्री। एक मिनट, फिर से बताइए। उत्पल के बाद आयुष, अमर के बाद भूषण, फिर आयुष, फिर अजय, फिर अवनी, फिर उत्पल, फिर मिश्री। हाँ समझ गया। अमर, आयुष, उसके बाद। भैया जी प्लीज, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर रहे हैं नाम में। मुझे कार्ड में इतना कंफ्यूजन नहीं चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको सारे नाम ऑर्डर में SMS कर देती हूँ। ये मेरा कार्ड है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओ गॉड, मैंने तो गैस पे दाल चढ़ा के आई थी। श्रेया, मैं तो भूल ही गई। अब सब भूल जाती हूँ मैं। विंती भाभी, मुझे नामों के ऑर्डर को चेंज करना होगा। भूषण के हक का सवाल है। उसी का समा बनाया जा रहा है भाभी, और आपको दुल्हन की तरह सजाएंगे और फुल लॉन टशन होगा। क्यों अवनी? समर, वाह भाभी, मान गए। आपको तो कार्ड डिजाइनर होना चाहिए था। अरे वाह, कार्ड तो बहुत ही प्यारा छपा है सच्ची। अरे इसे देख के तो मुझे इन दोनों की शादी की याद आ गई। रुको रुको, मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़ 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 बेटा। स्टेज पे जाओ। We invite you to enjoy the celebration of our हमारी प्यारी कन्या इलायची और हमारे प्यारे वर त्रिलोक on 28 जून। बच्चा बहुत स्वीटली पढ़ा आपने। आगे भी पढ़ो समर। We seek your presence and blessings on his auspicious day.
अब सिर्फ नीचे सबके नाम है। शारदा, शारदा, आयुष, अमर। नहीं मेरा बच्चा, सही से पढ़। अमर के बाद भूषण भैया का नाम होगा, पढ़ो सही से। अमर, आयुष, अवनी, अजय, भूषण। ये क्या, चाचू का नाम तो सबसे पीछे है मम्मी, अवनी बुआ के भी बाद। अगर वो बड़े हैं, उनका नाम 5th नंबर पे क्यों? कैसे हो सकता है ये? नानी माँ जरा कार्ड देना, मैं चेक करती हूँ। मम्मी, एक के बाद एक सारे प्लान्स फ्लॉप हो रहे हैं। अब पूजा में मैं और भूषण मम्मी पापा के साथ नहीं बैठेंगे, अमर भैया और विनती भाभी बैठेंगे, क्योंकि वो लोग घर के बड़े हैं। और इनविटेशन कार्ड में भी भूषण का नाम इतना नीचे देख के किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। मुझे लगा सब परेशान होंगे, गुस्सा करेंगे, पर नहीं, हंसी मजाक में ले लिया। देख बेटा, तेरे सास ससुर बुरे लोग नहीं हैं। पता है मम्मी। तो तू उनसे कोई बैर मत रख। असल में तेरी जान के दुश्मन भूषण के बुआ के बच्चों की फौज है और उनकी बहू, जो ये सारे षड्यंत्र रच रही है। हाँ मम्मी, बिल्कुल सही कहा आपने। और सच कहूं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि अब तक मैं भूषण के लिए कुछ कर नहीं पाई। पर हाँ, बहुत ही जल्द इन पराये सो कॉल्ड भाई बहनों का पर्दा मैं फाश करके रहूंगी, और विनती भाभी का भूषण को उसका हक दिलाऊंगी। मम्मी, भूषण कुछ कहता नहीं है मुझसे, लेकिन मुझे साफ दिखता है, मुझे समझ में आता है कि उसको कितना बुरा लग रहा है। एक्चुअली उसको अपनी फैमिली के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। ये कार्ड्स और नाम वाले हथकंडों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर इस पराई पलटन का सच में पर्दाफाश करना है तो कोई बड़ा खेल सोचो बेटा।